अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डायरेक्ट मोटर पाथवेज और पिरामिडल पाथवेज ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अब इस लेक्चर में जो है वो हम डिस्कस करेंगे इनडायरेक्ट मोटर पाथवेज, और इनडायरेक्ट मोटर पाथवेज को एक्स्ट्रा पिरामिडल पाथवे भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था कि पिरामिडल हम इन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो मेड्यूला ऑब्लांगेटा में पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो है वो इनका स्ट्रक्चर इस तरह का वहाँ पर ये प्रेजेंट नहीं होते, तो इस वजह से इन्हें एक्स्ट्रा पिरामिडल पाथवे कहा जाता है। ठीक है, अब जो इनडायरेक्ट मोटर पाथवेज हैं या जिन्हें एक्स्ट्रा पिरामिडल पाथवेज भी कह रहे हैं, तो वो क्या होते हैं, वो बाकी जो कॉर्टिको स्पाइनल पाथवे हैं या कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्स हैं, उसके अलावा जो ट्रैक्स हैं, डिसेंडिंग ट्रैक्स हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है इनडायरेक्ट मोटर पाथवेज। क्योंकि ये दोनों जो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट हैं या कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्स हैं, ये किस में इंक्लूडेड होते हैं, ये इंक्लूडेड होते हैं डायरेक्ट मोटर पाथवेज में। ठीक है, अब जैसे कि हमने डायरेक्ट पाथवेज में बात की थी कि अपर मोटर न्यूरॉन्स जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं, वो डायरेक्टली क्या करते हैं, लोअर मोटर न्यूरॉन्स के साथ या लोकल सर्किट न्यूरॉन्स के साथ साइनेप्स करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है इनडायरेक्ट पाथवेज में कि जो अपर मोटर न्यूरॉन्स हैं वो क्या करते हैं कि वो ब्रेन स्टेम में जो डिफरेंट न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं, ठीक है, ब्रेन स्टेम में जो डिफरेंट न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं, वो जो है वो क्या करते हैं, वो ये जो है वो 5 ट्रैक्स को इमर्ज करते हैं। ठीक है, 5 ट्रैक्स जो है वो इनसे स्टार्ट होते हैं, जिनको कहा जाता है इनडायरेक्ट मोटर पाथवेज। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं कि जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जो अपर मोटर न्यूरॉन्स हैं, वो डायरेक्टली जो है वो लोअर मोटर न्यूरॉन्स के साथ टर्मिनेट नहीं कर रहे, लेकिन क्या होता है कि जो अपर मोटर न्यूरॉन्स हैं, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरफ से इंफॉर्मेशन है वो क्या होती है, ये जो ब्रेन स्टेम में न्यूक्लियाई वेरियस न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, उनको इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है। उसके बाद फिर वो इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है, वो इंफॉर्मेशन उसके बाद लोअर मोटर न्यूरॉन्स की तरफ जाती है। इस वजह से इन्हें इनडायरेक्ट पाथवेज कहा जाता है। ठीक है, अब इनडायरेक्ट पाथवेज में जो है वो 5 पाथवेज आते हैं। नंबर फर्स्ट पाथवे को कहा जाता है रूब्रो स्पाइनल पाथवे, सेकंड टेक्टो स्पाइनल पाथवे, थर्ड वेस्टिबुलो स्पाइनल पाथवे, फोर्थ लेटरल रेटिकुलो स्पाइनल पाथवे, एंड लास्ट वन इज मीडियल रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट्स। ठीक है, अब सबसे पहले जो है वो हम किसको डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट को। ठीक है, अब ये जो है वो रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट का पाथवे है। ठीक है, अब रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट क्या करता है कि यहाँ पर जो ये न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है रेड न्यूक्लियस, जो कि मिड ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, या इन्हें जो है वो मैग्नोसेल्यूलर न्यूरॉन्स भी जो है वो कहा जाता है। ठीक है, ये मिड ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। अब इनको भी इंफॉर्मेशन कहाँ से जो है वो रिसीव होती है, इनको इंफॉर्मेशन रिसीव होती है जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जो मोटर एरियाज में अपर मोटर न्यूरॉन्स हैं, वो क्या करते हैं, वो इनके साथ साइनेप्स करते हैं, इनको मैसेजेस कन्वे करते हैं। उसके बाद फिर ये क्या करते हैं, ये लोअर मोटर न्यूरॉन्स को जो है वो मैसेज कन्वे करते हैं। ठीक है, अब इनका पाथवे क्या होता है कि ये जो है वो क्या होते हैं, डेकासेट होते हैं। मिड ब्रेन का जो रीजन है, जो रेड न्यूक्लियस है, रेड न्यूक्लियस से ये डेकासेट होकर जो वेंट्रल रीजन है, ठीक है, वेंट्रल रीजन ब्रेन जो मिड ब्रेन है, वहाँ पर एक रीजन प्रेजेंट होता है। उस रीजन को क्या कहा जाता है, उस रीजन को कहा जाता है टेगमेंटम। ठीक है, टेगमेंटम क्या होता है, टेगमेंटम जो है वो एक ग्रे मैटर एरिया है, जहाँ पर क्या करते हैं कि ये जो मिड ब्रेन के ये रेड न्यूक्लियस है, ये डेकासेट होते हैं। ठीक है, इनकी डेकासेशन जो है वो इस एरिया पर होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ये जो है वो इनकी डेकासेशन होती है, तो ये मेड्यूला को क्रॉस करके जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा की तरफ जो स्पाइनल कॉर्ड का रीजन होता है, वहाँ पर क्या करते हैं, ये लेटरल कॉलम को क्रॉस करके उसके बाद जो वहाँ पर लेटरल कॉलम में जो एंटेरियर ग्रे हॉर्न होता है, वहाँ पर लोअर मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ये जाकर उनके साथ जो है वो साइनेप्स करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्योंकि ये डायरेक्टली कॉर्टेक्स के न्यूरॉन अपर मोटर न्यूरॉन के साथ जो है वो लोअर मोटर न्यूरॉन साइनेप्स नहीं कर रहे, इस वजह से हम इसे इनडायरेक्ट मोटर पाथवे भी कहा जाता है। ठीक है, या इसे हम जो है वो रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, अब जो मेनली जो इम्पल्सिस रेड न्यूक्लियस की तरफ से आ रही हैं, ठीक है, वो जैसे कि अभी हमने इस पाथवे में बात की
कि ये जो इम्पल्सिस थी किसके थ्रू ट्रांसमिट हो रही थी, वो ट्रांसमिट हो रही थी मिड ब्रेन के जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं जिन्हें रेड न्यूक्लियस कहा जाता है उनके थ्रू। और इनको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, रेड न्यूक्लियस को इनको मिलती है इन्फॉर्मेशन सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरफ से एंड सेरिब्रल की तरफ से। ठीक है, उसके बाद ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रालैटरल जो मसल्स है, लाइक जैसे कि हमने बात की कि मिड ब्रेन से ये न्यूरॉन्स क्या कर रहे थे, डेकासेशन कर रहे थे, डेकासेशन की वजह से ये क्या करते हैं, जो कॉन्ट्रालैटरल मसल्स होते हैं, लाइक जो ऑपोजिट साइड पर मसल्स होते हैं उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, मेनली ये कौन सी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, जो प्रिसाइज वॉलंटरी मूवमेंट होती है ऑफ डिस्टल पार्ट ऑफ द अपर लिम्स। ठीक है, लाइक जो हमारी आर्म्स है उनका जो डिस्टल पार्ट है, ठीक है, प्रॉक्सिमल पार्ट जो है वो हम स्टार्ट शोल्डर की साइड से जो पार्ट होता है उसे जो स्टार्टिंग में पार्ट होता है उसके लिए प्रॉक्सिमल का वर्ड यूज़ किया जाता है। तो ये जो है वो किसको मेनली करते हैं, जो डिस्टल पार्ट है, लाइक हमारे हैंड के एरियाज पर जो के साइड पर जो अपर लिम्स की जो मूवमेंट है उसको कौन सा पाथवे जो है वो कंट्रोल करता है, ये पाथवे कंट्रोल करता है। ठीक है, लेकिन रूब्रो स्पाइनल पाथवे जैसे कि हमने बात की कि वो मेडुला से स्टार्ट होकर ही जो फर्स्ट सर्वाइकल है वहाँ की स्पाइनल कॉर्ड को जो है वो कंट्रोल कर रहा है। तो इस वजह से हम कहते हैं, कहा जाता है कि ये ह्यूमन में जो है, ह्यूमंस में जो रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट है वो जस्ट जो है वो सर्वाइकल कॉर्ड में के एरिया में प्रेजेंट है। ठीक है, और ये इसका ज़्यादातर फंक्शन कब होता है कि फॉर एग्जांपल जो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट में कोई इंजरी कॉज हो रही है, क्योंकि जो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट के जो फंक्शन थे जब हमने इनडायरेक्ट मोटर पाथवेज में बात की थी, ठीक है, तो वो सारे के सारे फंक्शन को फिर कौन कंट्रोल करता है, अगर उनमें कोई लीजन कॉज हो जाए, इंजरी कॉज हो जाए, तो फिर जो उनका मसल था, लाइक पोस्चरिंग फंक्शन था कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट का जो डायरेक्ट मोटर पाथवेज में थे, तो उनको फिर जो है वो कौन कंट्रोल करता है, उन फंक्शंस को जो है वो रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट जो है वो कंट्रोल किया जाता है, करता है। ठीक है, एक्चुअली क्या है, ज़्यादातर जो इम्पॉर्टेंट है वो है पैरामिडल एक्स्ट्रा पाथवे, क्योंकि जो ये पाथवे थे एक्स्ट्रा पिरामिडल पाथवेज, ये थोड़ा सा ओल्डर पाथवे था, जब स्टार्टिंग में डिस्कवरीज हुई थी तो ये पाथवेज जो है वो डिस्कवर हुए थे। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो प्रिसाइज हमारी बॉडी की मेनली मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए मेनली कौन सा पाथवे जो है वो कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल करते हैं डायरेक्ट मोटर पाथवेज। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारा 2 पाथवेज हैं जिनको कलेक्टिवली, क्योंकि 5 पाथवेज की हमने बात की एक्स्ट्रा पिरामिडल में, तो जो सेकंड 2 पाथवेज हैं वो हैं टेक्टो स्पाइनल पाथवे एंड रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, ये भी 2 जो है एक्स्ट्रा पिरामिडल में आते हैं। ठीक है, इनको भी एक डायग्राम के थ्रू हम इस डायग्राम के थ्रू डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये जो टेक्टो स्पाइनल या रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट है, इनमें जो है वो इन्फॉर्मेशन जो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन में जो पोस्टीरियर पार्ट है मिड ब्रेन का, वहाँ पर जो है वो एक रीजन प्रेजेंट होता है, उस रीजन को कहा जाता है टेक्टम। ठीक है, टेक्टम जो रीजन है वहाँ पर 4 राउंडेड एलिवेशंस होती हैं, 2 सुपीरियर एलिवेशंस होती हैं, ठीक है, और 2 इन्फीरियर, लेकिन हम 2 सुपीरियर एलिवेशंस की बात करेंगे। 2 सुपीरियर एलिवेशंस को कहा जाता है सुपीरियर कॉलिक्यूलस। ठीक है, सुपीरियर कॉलिक्यूलस ज़्यादातर जो मिड ब्रेन में, क्योंकि ये ब्रेन स्टेम का पार्ट है, ठीक है, तो हमने कहा कि ये भी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो ये सुपीरियर कॉलिक्यूलस क्या करते हैं, ज़्यादातर मेनली जो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ होती हैं, जो रिफ्लेक्स विजुअल एक्टिविटीज़ हैं, या जो कुछ जो एक्सट्रिंसिक आई मसल्स को कंट्रोल करना है, या जैसे कि विजुअल स्टिमुलाइज है, लाइक अगर कोई कार मूव कर रही है उसको ट्रैक करना है, या अगर किसी इमेज को स्कैन करना है आईज के थ्रू, तो ये सारा का सारा फंक्शन जो है वो कौन, लाइक जो भी रिफ्लेक्स फंक्शंस हैं वो कौन कंट्रोल करते हैं, वो इनके थ्रू जो है वो कंट्रोल होते हैं सुपीरियर कॉलिक्यूलस के थ्रू। ठीक है, इनको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, इनको इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट कहाँ से होती है, इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कॉर्टेक्स की तरफ से। ठीक है, तो फिर सुपीरियर कॉलिक्यूलस की तरफ ये क्रॉस होकर पोन्स को क्रॉस करते हैं मेड्यूला, और ये जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये भी जो है वो जो अपर सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ पर ही ये जो है वो ट्रैक प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा भी एक ट्रैक जो है वो यहीं से स्टार्ट होता है जिसको कहा जाता है टेक्टो स्पाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, क्योंकि हमने बात की कि जो मिड ब्रेन का टेक्टम पार्ट है, ठीक है, तो वहाँ पर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसके थ्रू, फर्स्ट सर्वाइकल के जो एरिया है वहाँ के जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स हैं उनके साथ जो है वो साइनेप्स करती हैं। तो सिंपली जो नर्व इम्पल्सेस सुपीरियर कॉलिक्यूलस की तरफ से आ रही हैं तो वो क्या करती है, कॉन्ट्रालेटरल स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करती हैं। जैसे कि हमने डायग्राम में देखा, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ऑपोजिट साइड के जो मसल्स हैं कॉन्ट्रालेटरल हैं, वहाँ के मसल्स को जो है वो जो रिफ्लेक्स, जैसे कि हमने कहा कि सुपीरियर कॉलिक्यूलस का फंक्शन ही क्या होता है कि वो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं,
तो ये भी क्या करते हैं कि जो रिफ्लेक्सिव एक्टिविटीज़ हैं हेड आई की, जो किसके थ्रू जो है वो प्रोवाइड होती हैं, लाइक अगर कोई विजुअल स्टिमुलस है या कोई ऑडिटरी स्टिमुलस है, उसके थ्रू जो हेड की रिफ्लेक्सिव एक्टिविटीज़ हैं या आईज़ की रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म होती हैं, वो किसके थ्रू होती हैं, वो होती हैं इन पाथवेज के इंट्रैक्ट्स के थ्रू, जिन्हें कहा जाता है टेक्टो स्पाइनल है रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, इन दोनों पाथवेज को जो है वो फाइनल डिसेंडिंग मोटर पाथवेज भी कहा जाता है। और ये दोनों कहाँ पर टर्मिनेट होते हैं? दोनों ही टर्मिनेट होते हैं स्पाइनल सर्वाइकल कॉर्ड, सॉरी जो टेक्टो स्पाइनल है वो सर्वाइकल कॉर्ड में जो है वो डिसेंड टर्मिनेट होता है, लेकिन जो रेटिकुलो स्पाइनल है वो इंटायर कॉर्ड में भी जो है वो रीजन में प्रेजेंट होता है। तो जो टेक्टो स्पाइनल ट्रैक्ट है वो मेनली क्या करता है, वो जो हेड एंड आई की कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स है उनको कंट्रोल करता है, लेकिन ये ह्यूमंस में इतना ज़्यादा अंडरस्टूड नहीं होता। और जो दूसरा जो सेकंड है जो ट्रैक्ट था रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट, वो क्या करता है, वो जो एक ऑटोमेटिक पोस्चर होता है या जो जिसे गेट रिलेटेड मूवमेंट की कहते हैं, जैसे बाईपेडल या ग्रेविटी के थ्रू जो मूवमेंट होती है, वो सारी की थोड़ी सी जो है वो किसके थ्रू जो है वो परफॉर्म होती है, ये मेंटेन होती है, वो इन पाथवेज के थ्रू जो है वो परफॉर्म होती है। ठीक है, उसके बाद एक और ट्रैक्ट होता है जिसे कहते हैं वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, अब वेस्टिब्यूलो ये सारे के सारे, क्योंकि प्रीवियस भी हमने बात की थी कि ये सारे न्यूक्लियसेस जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं ब्रेन स्टेम में। तो ये जो वेस्टिबुलर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये पोन्स में प्रेजेंट होता है। लेकिन ये क्या करता है कि ये जो है जो कि तो ये लेटरल वेस्टिबुलो न्यूक्लियस से जो है वो स्टार्ट होकर कहाँ पर जो है वो ट्रांसमिट होता है, क्योंकि ये सेम साइड जो एप्सी लेटरल साइड है, सेम साइड ऑफ द बॉडी है, वहाँ के मसल्स को जो है वो कंट्रोल करता है। तो ये क्या करते हैं, जो लेटरल साइड है स्पाइनल कॉर्ड का जो ट्रैक्ट है उसको क्रॉस करके वेस्टिबुलर न्यूक्लियस जो है वो फिर किसके साथ, जो ज़्यादातर इनके जो ये एरिया कौन से एरिया में प्रेजेंट होते हैं, ये सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड के एरिया तक जो है वो इम्बेडेड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, या फिर जो थोरासिक एरिया है, ठीक है, वहाँ पर भी प्रेजेंट। उसके बाद फिर ये क्या करते हैं, लोअर मोटर न्यूरॉन्स के साथ जो है वो साइनेप्स करते हैं। ठीक है, अब इनका फंक्शन क्या होता है कि क्योंकि ये क्या कर रहे हैं कि जो नर्व इम्पल्सेस है वेस्टिबुलर न्यूक्लियस के थ्रू जो है वो उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो वेस्टिबुलर न्यूक्लियस जो है वो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से रिसीव करता है? ठीक है, ये रिसीव करते हैं कि जो हेड मूवमेंट है जो कहाँ से प्रोवाइड हो रही है, जो इनर ईयर के थ्रू प्रोवाइड हो रही है। ठीक है, इनर ईयर के थ्रू जो मैसेजेस प्रोवाइड हो रहे हैं हेड मूवमेंट के लिए, ठीक है, वो वहाँ से रिसीव करने के बाद जो एप्सिलेटरल मसल्स हैं या जिसे मेनली प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द लिम्स कहा जाता है, जो मेनली किसके लिए होते हैं, जो पोस्चर बैलेंस के लिए होते हैं या हेड मूवमेंट्स के लिए, तो फिर ये सारा का सारा किन के थ्रू कंट्रोल होता है, ये कंट्रोल होता है वेस्टिबुलर ट्रैक्ट के थ्रू। ठीक है, वेस्टिबुलर ट्रैक्ट जो है वो कहाँ पर, सर्वाइकल कॉर्ड में, इसके अलावा जो अपर थोरासिक कॉर्ड है या जो लेटरल पोर्शन है वहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनको जो है वो मीडियल सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि अभी तक इसे, क्योंकि ये ओल्डर पाथवेज हैं, तो जो लास्ट वाला जो सेकंड हम पाथवे डिस्कस करेंगे जिसको कहते हैं मीडियल सिस्टम, तो ज़्यादातर जो वेस्टिबुलर ट्रैक्ट है उसको मीडियल सिस्टम का पार्ट ही कंसीडर करती हैं ज़्यादा बुक्स, लेकिन कुछ जो है वो इसको सेपरेट भी कंसीडर करती हैं। तो जो वेस्टिबुलर ट्रैक्ट्स हैं वो किसके लिए, जो हमारी हेड की मूवमेंट है, जो पोजीशन ऑफ द हेड है या नेक है, ठीक है, या जो बैलेंस है, वो सब, इन सब को जो है वो कौन कंट्रोल करता है, इनको कंट्रोल करता है वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, उसके बाद ये सारा का सारा जो प्रोसीजर हमने डिस्कस किया, उसके बाद जो लास्ट ट्रैक्ट है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है मीडियल एंड लेटरल रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, ये मीडियल क्या करता है, ये नर्व इम्पल्सिस को जो है वो रेटिकुलर फॉर्मेशन से जो है वो ये इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है, और ये क्या करती हैं, एप्सिलेटरल साइड को क्रॉस करके ये जो ट्रंक के मसल्स हैं या प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ लिम्स हैं उनके थ्रू जो है वो क्या करती हैं, पोस्चर को कंट्रोल करती हैं, या जो मसल टोन है, ठीक है, जो बॉडी मूवमेंट्स हैं उनमें जो मसल टोन का फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। ये जो इनडायरेक्ट मोटर पाथवेज हैं या जिन्हें एक्स्ट्रा पिरामिडल पाथवेज भी कहा जाता है स्पाइनल कॉर्ड में, इनकी लोकेशन जो है वो इस तरह से होती है। ये रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट है जिसको हमने डिस्कस किया, टेक्टो स्पाइनल ट्रैक्ट कौन से एरिया से जो है वो लोअर मोटर न्यूरॉन्स के साथ साइनेप्स करते हैं, ये मीडियल रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट है।
ठीक है, ये लेटरल रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट है और ये वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट है। ठीक है, तो ये दोनों पाथवेज थे जिन्हें कहा जाता है पिरामिडल पाथवेज एंड एक्स्ट्रा पिरामिडल पाथवेज या डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के। ये किस तरह से जो हमारी बॉडी की मसल की मूवमेंट है उसको कंट्रोल करने के लिए किस तरह से ब्रेन से जो है वो जो ब्रेन के डिफरेंट एरियाज हैं वहाँ से डिसेंड होकर हमारे मसल्स को इनर्वेट करते हैं। ठीक है, इस लेक्चर के लिए थैंक यू। इस लेक्चर के लिए कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है वो कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।